आज इस वीडियो में बच्चों हम बात करेंगे आईयूपीएसी की। सबसे पहली बात, आईयूपीएसी की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है। फुल फॉर्म होती है बच्चों इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आईयूपीएसी जो होती है वो होती है बच्चों ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं उनको उनके नेम लिखना, उनके नेम लिखने का रूल। दूसरी बात, आईयूपीएसी को आजकल शॉर्ट फॉर्म में बच्चों कहते हैं आईयू पैक। तो जरा ध्यान दें बच्चों, हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी आईयूपीएसी की इस पहली वीडियो में। सबसे पहले मैं बात करता हूँ आईयूपीएसी को। स्टार्ट करते हैं बच्चों हम तीन वर्ड से, और वो तीन वर्ड हैं बच्चों पी डब्ल्यू एस। यहाँ पी जो मतलब है, इसका मतलब होता है बच्चों परफिक्स। डब्ल्यू मतलब होता है बच्चों वर्ड रूट। एस मतलब होता है बच्चों यहाँ सफिक्स। अब इसके बाद ध्यान देना बच्चों, पी फॉर परफिक्स, एस फॉर सफिक्स। अल्फाबेटिकली पी पहले आता है और एस बाद में आता है, इसलिए पी पहले है और एस बाद में। ध्यान रखने का तरीका है। इसके बाद बच्चों ये जो परफिक्स होता है ये दो तरीके का होता है। नंबर वन, सेकेंडरी परफिक्स प्लस प्राइमरी परफिक्स। प्राइमरी परफिक्स प्लस वर्ड रूट जो होता है बच्चों वो एक ही तरीके का है। इसके बाद जो हमारा सफिक्स है, सफिक्स जो होता है वो भी दो तरीके का होता है। नंबर वन, प्राइमरी सफिक्स, और नंबर टू, सेकेंडरी सफिक्स। ध्यान देना बच्चों, इसमें परफिक्स और सफिक्स एक जैसे दिखाई देते हैं। इसे याद रखने का तरीका, फॉर्मूला वो क्या है, ये जो फॉर्मूला है ये सेकेंडरी से ही स्टार्ट हो रहा है और सेकेंडरी पे ये क्या हो रहा है बच्चों, एंड हो रहा है। ये इसको याद रखना तरीका है। अब जरा ध्यान देना बच्चों, जब भी हम किसी कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम लिखते हैं तो सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखा जाता है। दूसरे नंबर पे क्या लिखा जाता है, प्राइमरी प्रीफिक्स लिखा जाता है। तीसरे नंबर पे वर्ड रूट, चौथे नंबर पे प्राइमरी सफिक्स, और चौथे लास्ट नंबर पे लिखा जाता है बच्चों सेकेंडरी सफिक्स। अब टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये सेकेंडरी प्रीफिक्स होता क्या है, तभी तो आप इसका नाम लिखोगे। या ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, इन पांचों को वन बाय वन हम पढ़ेंगे। इन पांचों को आप कैसे पहचान लोगे। तो सबसे पहले हेडिंग आती है बच्चों सेकेंडरी प्रीफिक्स। ध्यान देना बच्चों, ये जो सेकेंडरी प्रीफिक्स होते हैं केमिस्ट्री में, ये कौन कौन से होते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, NO2, आर, ओ आर। 1 2 3 4 5 6 7, केवल सात होते हैं जो बच्चों क्या होते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स होते हैं। और जब भी किसी कंपाउंड में ये सबसे पहले हो तो सबसे पहले इन्हीं का नाम लिखा जाता है। ठीक है ना बच्चों। जैसे अगर कहीं कंपाउंड में एफ है तो उसका नाम लिखा जाएगा फ्लोरो। अगर कहीं Cl है तो उसका नाम क्या लिखा जाएगा बच्चों, क्लोरो। Br का क्या नाम लिखा जाएगा बच्चों, ब्रोमो। I का क्या नाम लिखा जाएगा, आयोडो। NO2 का नाम लिखा जाएगा नाइट्रो। R का नाम लिखा जाएगा बच्चों एल्काइल। OR का नाम लिखा जाएगा एल्कोक्सिल। तो ये पहला पॉइंट हो गया बच्चों हमारा। अगर कहीं कंपाउंड में इनमें से कोई आपको पहले दिखाई देता है तो सबसे पहले इन्हीं इसको लिखते हैं। इसके बाद जो नंबर टू है बच्चों हमारा, नंबर टू क्या है, सेकेंडरी परफिक्स। सेकेंडरी परफिक्स, ये जो सेकेंडरी परफिक्स होता है बच्चों ये केवल एक ही होता है और इसको ये होता है बच्चों साइक्लो। मतलब ये तब यूज होगा बच्चों जब हमारा कंपाउंड रिंग बना रहा होगा। अगर कोई कंपाउंड हमारा कार्बन की रिंग फॉर्म कर रहा है तो तब हम साइक्लो यूज करेंगे, अदरवाइज इसका यूज कभी भी नहीं होगा। इसके बाद नंबर थ्री पे पॉइंट आता है वर्ड रूट। वर्ड रूट जो होता है बच्चों होता है नंबर ऑफ कार्बन इन चेन। चेन में कितने कार्बन है उससे हमें वर्ड रूट पता लगता है। सपोज किसी भी चेन में नंबर ऑफ कार्बन है, मान के चलो एक कार्बन है, तो उस एक कार्बन को आप कैसे लिखेंगे, उस एक कार्बन का जो वर्ड रूट होगा वो क्या होगा। जैसे वर्ड रूट, एक कार्बन का वर्ड रूट होगा बच्चों मैथ। दो कार्बन अगर होंगे तो उसका वर्ड रूट होगा एथ। तीन अगर कार्बन होंगे तो उसका वर्ड रूट होगा प्रोप। चार का होगा ब्यूट। पांच का होगा पेंट। छह का होगा हेक्स।
7 का होगा हेप्ट, और इसी तरह अगर 8 है तो क्या होगा बच्चों, ऑक्ट। 9 अगर होगा तो क्या होगा, नॉन। 10 अगर होगा तो क्या होगा बच्चों, डेक। 11 अगर होगा तो क्या होगा बच्चों, अनडेक। अगर 12 है तो बच्चों क्या होगा, डू डेक। ठीक है जी। तो ये बच्चों आ रहा होगा पॉइंट नंबर 3। हाँ, पॉइंट नंबर 3 में हमने पढ़ा वर्ड रूट को हम कैसे लिखेंगे, कैसे पहचानेंगे। इसके बाद बच्चों आती है बारी नंबर 5 की। और नंबर 5 पे क्या है, नंबर 5 पे बच्चों प्राइमरी, प्राइमरी सफिक्स। ध्यान देना बच्चों, प्राइमरी सफिक्स केमिस्ट्री में सिर्फ 2 होते हैं। नंबर 1 डबल बॉन्ड और नंबर 2 ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड है तो उसको हम बच्चों क्या लिखेंगे, इन। और अगर कहीं किसी कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको हम क्या लिखेंगे, आइन। और अगर ये दोनों फिर अगर नहीं है तो फिर क्या लिखा जाएगा उस कंपाउंड के बारे में, एन। इसके बाद बच्चों बारी आती है नंबर नेक्स्ट, नंबर 6, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स को पहचानना क्या है, कैसे पहचानना है बच्चों, फंक्शनल ग्रुप से। फंक्शनल ग्रुप, ठीक है जी। तो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास कौन कौन से हैं जरा ध्यान दें। अगर फंक्शनल ग्रुप OH है तो उस OH का फंक्शनल ग्रुप सफिक्स क्या होगा, सेकेंडरी सफिक्स ओल। अगर किसी कंपाउंड में COOH है तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, ओइक एसिड। अगर किसी कंपाउंड में CHO है तो हो जाएगा बच्चों Al। अगर किसी कंपाउंड में CO है उसे हम क्या कहेंगे, ओन। अगर किसी कंपाउंड में NH2 है उसे हम क्या कहेंगे, एमीन। अगर किसी कंपाउंड में C डबल बॉन्ड O है तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, O8। इस तरीके से बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं बच्चों। तो इस तरीके से मैंने आपको ये 6 चीजें बताई हैं। दोबारा बात करते हैं एक बार। नंबर 1 हमेशा सबसे पहले किसका नाम लिखा जाएगा, सेकेंडरी परफिक्स। उसके बाद प्राइमरी परफिक्स। उसके बाद वर्ड रूट। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स। उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है जी बात। तो इस फॉर्मूले को हमें यूज करना है। तो जरा स्टार्ट करते हैं बच्चों। छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं। जैसे सबसे पहले हम लिखते हैं नंबर 1, नेमिंग ऑफ एल्केन। एल्केन का हम नाम कैसे लिखेंगे। सबसे पहली बात, एल्केन जो होता है बच्चों वो होता है सी सिंगल बॉन्ड सी, जिनमें कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है प्रेजेंट, उन्हें हम एल्केन कहते हैं। और एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है, एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चों CnH2n+2। तो अगर आप इस फॉर्मूले में एन की वैल्यू 1 रखोगे तो ये आ जाएगा CH4। एन की वैल्यू अगर 2 रखोगे तो ये आ जाएगा C2H6। एन की वैल्यू अगर 3 रखोगे ये आ जाएगा C3H8। एन की वैल्यू अगर 4 रखोगे तो ये आ जाएगा C4H10। इस तरीके से फिर इसका हम नेमिंग कैसे करेंगे, ध्यान देना जरा बच्चों, ध्यान से, बहुत ध्यान से। सबसे पहले देखेंगे आप क्या इसमें सेकेंडरी परफिक्स है, नहीं है। सेकेंडरी परफिक्स होता है बच्चों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसलिए ये नहीं है। इसके बाद बारी आती है प्राइमरी परफिक्स की। प्राइमरी परफिक्स क्या होता है बच्चों, साइक्लो। साइक्लो भी ये नहीं है। उसके बाद बच्चों बारी आती है वर्ड रूट। वर्ड रूट होता है बच्चों नंबर ऑफ कार्बन। तो इसमें कितने कार्बन है बच्चों, एक। तो एक को हम क्या लिखेंगे, मैथ। उसके बाद लिखेंगे बच्चों प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, वो भी इसमें नहीं है। इसमें क्या प्रेजेंट है बच्चों, सिंगल बॉन्ड। और अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हमने बात करी थी यहाँ एन, तो नाम बन गया मैथेन। उसी के अकॉर्डिंग इसका नाम बन जाएगा फिर एथेन। इसका नाम बनेगा प्रोपेन। इसका नाम बनेगा ब्यूटेन। नेक्स्ट चलते हैं। नंबर 2, नेमिंग ऑफ, नेमिंग ऑफ एल्कीन। नेमिंग ऑफ एल्कीन क्या है जी, वे कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड आता है, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, एल्कीन कहते हैं। ठीक है जी। और इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला, वो होगा बच्चों इसका CnH2n। और अगर आप यहाँ n की वैल्यू 2 से स्टार्ट करेंगे तो ये हो जाएगा C2H4।
एन की वैल्यू 3 से स्टार्ट करेंगे C3H6, एन की वैल्यू 4 से स्टार्ट करेंगे C4H8, एन की वैल्यू 5 से स्टार्ट करेंगे C5H10। तो नाम लिखना स्टार्ट करते हैं, नेमिंग। नेमिंग जैसे क्या है ये, सेकेंडरी परफिक्स फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन नहीं है, उसके बाद बारी आती है साइक्लो भी नहीं है, फिर उसके बाद आती है बारी कार्बन की। कार्बन के अकॉर्डिंग बनता है बच्चों एथ। अब आती है बारी किसके ऊपर, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। इसमें कंपाउंड में क्या है बच्चों, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड को हम क्या लिखेंगे बच्चों, ईन। फंक्शनल ग्रुप इसमें नहीं है, तो नाम हमारा कंप्लीट। इसी तरह इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, प्रोपीन। ये क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। ये क्या हो जाएगा, पेंटीन। बिल्कुल सेम। नंबर 3, नेमिंग ऑफ एल्काइन। एल्काइन जो होता है उसका जनरल फॉर्मूला होता है जो CnH2n-2, और इनमें क्या होता है जो ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो n की वैल्यू अगर आप 2 से ही स्टार्ट करेंगे C2H2, 3 से स्टार्ट करेंगे C3H4, 4 से स्टार्ट करेंगे C4H6। ये इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा एथाइन। ये क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। ये क्या हो जाएगा, सॉरी, ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। ये क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नंबर 4 पॉइंट है बच्चों। अब आगे बढ़ने से पहले हमें एक चीज सीखनी पड़ेगी, और वो चीज है बच्चों एल्काइल ग्रुप। ये एल्काइल ग्रुप क्या होता है, इसको जरा ध्यान दें बच्चों। जब हम किसी एल्केन से एक एच को हटा देते हैं तो उसमें बच्चों जो चीज बचता है उसे हम कहते हैं एल्काइल ग्रुप। और केमिस्ट्री के अंदर ध्यान देना बच्चों, इस एल्काइल ग्रुप को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जरा ध्यान दें, एल्केन का जनरल फॉर्मूला था CnH2n+2। एक एच हटा देंगे तो ये बन जाएगा CnH2n+1। ये एक कम हो गया बच्चों यहाँ। ठीक है जी। जैसे अगर मैं यहाँ n की वैल्यू 1 रख रहा था तो ये बना था बच्चों CH4। और अगर आप इसमें से फॉर्मूले में एक एच कम कर देंगे या इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे 1, तो ये बनेगा CH3। उसी तरह अगर मैं 2 रखूंगा तो ये बनेगा बच्चों C2H6। तो ये बन जाएगा एक एच कम करके C2H5। एन की वैल्यू अगर 3 रखूंगा तो ये बनेगा बच्चों C3H8। एक एच कम करूंगा तो ये बन जाएगा C3H7। अब जरा ध्यान दें बच्चों, इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, इसका नाम आपने पढ़ा था मैथेन। मैथेन में से जब हम यहाँ पे अगर आप जरा ध्यान दें, यहाँ इसके लास्ट में हमने लिखा था एन, और जैसे ही इसमें से एक एच कम हुआ, इस एन की जगह यहाँ बच्चों आ गया YL। तो उसी तरह यहाँ से भी एन हटेगा और नाम क्या बन जाएगा बच्चों इसका, मिथाइल। यहाँ इसका नाम क्या था बच्चों, एथेन, तो उसका नाम हो जाएगा इथाइल। यहाँ इसका नाम क्या है, प्रोपेन, तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपाइल। ठीक है जी बात। तो आगे अगले कुछ जो क्वेश्चंस हैं, अगले कुछ जो IUPAC हैं, वो इसी की हेल्प से हम पढ़ेंगे। जैसे जरा ध्यान देना बच्चों, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, नेमिंग ऑफ एल्कोहल। अब जरा ध्यान देना बच्चों, ये जो एल्कोहल होता है, इस एल्कोहल को हम ROH से रिप्रेजेंट करते हैं। एल्कोहल में जो होता है OH ग्रुप होता है, तो इसको हम एल्कोहल को ROH से रिप्रेजेंट करेंगे। अब तो उसका जनरल फॉर्मूला जो होगा वो क्या बनेगा, आर का तो फॉर्मूला मैंने अभी बताया था आपको, CnH2n+1 ऐसे लगा दो। तो ये बन जाएगा बच्चों, एन की वैल्यू अगर मैं 1 रखूंगा फॉर्मूले में तो बनेगा CH3OH। एन की वैल्यू अगर 2 रखूंगा तो बनेगा C2H5OH। एन की वैल्यू अगर 3 रखूंगा तो ये बनेगा C3H7OH। तो उनके जो नाम है अब वो देख लो जरा एक बार। जैसे हम सबसे पहले लिखते हैं सेकेंडरी परफिक्स को। सेकेंडरी परफिक्स होता है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, वो इसमें नहीं।
फिर उसके बाद लिखते हैं हम प्राइमरी परफिक्स को। प्राइमरी परफिक्स जो होता है, इसके बाद बारी आती है बच्चों प्राइमरी परफिक्स की। जो प्राइमरी परफिक्स होता है वो होता है साइक्लो, ये भी वो नहीं है। उसके बाद बारी आती है वर्ड रूट की, नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन आ गया बच्चों उसमें क्या, मैथ। इसके बाद बारी आती है बच्चों किसकी, प्राइमरी सफिक्स की। प्राइमरी सफिक्स होता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, वो इसमें नहीं है, यानी कि क्या लिखा जाएगा यहाँ फिर ANE। उसके बाद सबसे लास्ट में बारी आती है बच्चों सेकेंडरी सफिक्स की। सेकेंडरी सफिक्स होता है बच्चों फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप इसमें है, और इसको फंक्शनल ग्रुप को, इसका जो सफिक्स है फंक्शनल ग्रुप का, वो होता है बच्चों ओल। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों मैथेनॉल। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है बच्चों, ई और ओ एक साथ नहीं आ सकते, तो उसका नाम हम फिर कैसे लिखेंगे, METHANOL। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, ई को हटा दिया, तो नाम बन गया बच्चों मैथेनॉल। उसी के अकॉर्डिंग दूसरे वाले कंपाउंड का नाम क्या बना, एथेनॉल। अगले वाले कंपाउंड का नाम बना प्रोपेनॉल। नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों, नंबर 5, नेमिंग ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन जो होता है बच्चों, उसको हम RX से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां ये X जो होता है बच्चों होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो उस फॉर्मूले में जब हम N की वैल्यू 1 रखेंगे तो फॉर्मूला बनेगा CH3, और X की वैल्यू अगर आप यहाँ Cl रखेंगे तो हो जाएगा CH3Cl। अगर मैं N की वैल्यू यहाँ 2 रखूँ, X की वैल्यू मैंने यहाँ Br रखी, तो ये बन जाएगा C2H5Br। तो उसका नेम कैसे लिखेंगे हम, नेम, नेम, ध्यान दें बच्चों, सबसे पहले हम लिखते हैं सेकेंडरी परफिक्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ये आ गया जी क्लोरीन यहाँ। और क्लोरीन को जब भी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, क्लोरो, सबसे पहले लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद साइक्लो नहीं है, फिर उसके बाद वर्ड रूट मैथ, सिंगल बॉन्ड एन, तो नाम बनेगा बच्चों क्लोरोमेथेन। इसी तरह इसका नाम बन जाएगा बच्चों ब्रोमो एथेन। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट है बच्चों नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का जब ये फॉर्मूला है, तो इसका जनरल फॉर्मूला जो बनेगा बच्चों वो क्या बनेगा, CnH2n+1 तो n की वैल्यू से 0 से स्टार्ट कर सकते हैं बच्चों, तो ये बन जाएगा HCHO। 1 से स्टार्ट करेंगे CH3CHO, 2 से स्टार्ट करेंगे ये बनेगा C2H5CHO। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन इस बार नहीं है, साइक्लो भी नहीं है, सीधा वर्ड रूट में कितने कार्बन है, एक, तो ये बन गया बच्चों मैथ। डबल बॉन्ड नहीं है तो ये होगा एन, और फिर CHO को हम सबसे लास्ट में लिखते हैं, फंक्शनल ग्रुप है Al, तो ये बन गया बच्चों मैथिनल। ये बन गया एथेनल, क्योंकि इसमें कार्बन कितने हैं, 2। ये बन गया प्रोपेनल, प्रोपेनल। नेक्स्ट आता है बच्चों नंबर 7, नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम बात करें, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों RC डबल OH से, यानी कि इसका जो जनरल फॉर्मूला है बना CnH2n+1 C OH। तो H की वैल्यू, N की वैल्यू क्या करें, 0, 1, 2, तो 0 रखेंगे फॉर्मूले में बनेगा HC डबल OH, CH3C डबल OH, C2H5C डबल OH। ठीक है, तो इसको नाम कैसे लिखेंगे हम, एक कार्बन है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, मैथेनोइक एसिड। C डबल OH का जो सफिक्स होता है वो बच्चों ओइक एसिड होता है, ये हो जाएगा एथेनोइक एसिड, ये हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। कुल मिला के बात ये है बच्चों, जो हमारा फॉर्मूला है वो मेन है,
फॉर्मूले को ध्यान रखना है और इसी नाम को लिखते जाना है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मैं आज यहीं बंद कर रहा हूँ।